इसके पहले के वीडियो में हमने H2S गैस लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं ये जाना था। H2S गैस को किप्स एबर्टस के द्वारा कैसे बनाया जाता है ये भी हमने जाना था। आज हम जानते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो H2S का सबसे पहला भौतिक गुण है वो कलरलेस है, रंगहीन है, उसका कोई रंग नहीं होता। सेकेंड जो उसका भौतिक गुण है जो इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि H2S का गैस जो है एकदम सड़े हुए अंडे, रॉटन एग, सड़े हुए अंडे जैसा उसका तीव्र दुर्गंध होता है। यानी कहीं दूर से ही तुम अगर उस गंध को पाओगे तो तुम समझ जाओगे यहाँ H2S गैस लीक हो रहा है। तीसरा जो उसका गुण है वो है हेवियर देन एयर, या वायु से भारी होती है। वायु से भारी होने के कारण डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, उसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वायु से भारी होने के कारण ही अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के तीसरा जो पॉइंट है देखो वो है हेवियर देन एयर, यानी H2S गैस वायु से भारी है। ये हमने लेबोरेटरी प्रिपरेशन में H2S गैस के संग्रह में भी जाना था कि H2S गैस वायु से भारी है और इसीलिए वायु के ऊर्ध्व विस्थापन विधि या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर की मदद से ही उसे हम लोग गैस जार में कलेक्ट करते थे। तो ये याद रखना, हेवियर देन एयर। चौथा जो है भारी है, हवा से भारी है, तो हमने जाना ही था। चौथा जो है डेंसिटी। चौथा क्या है? चौथा है डेंसिटी। उसका जो है 1.2 टाइम्स ऑफ एयर है। एयर की डेंसिटी का 1.2 टाइम्स ज़्यादा है H2S का डेंसिटी। घनत्व सॉल्युबल इन वाटर, यानी जल में घुलनशील है, और जल में घुलनशील होने के कारण ही इससे अगर H2S गैस को अगर जल में घोला जाए तो एक वीक एसिड के रूप में काम करती है, एक निर्बल अम्ल के रूप में काम कर सकती है जल में घुलने के बाद H2S को। चूंकि ये एसिडिक है, अम्लीय है, इसीलिए क्या ब्लू लिटमस पेपर को ये लाल रंग में बदल देगी। H2S गैस के सामने अगर ब्लू लिटमस को ले जाया जाए, चूंकि ये एसिडिक इन नेचर है, अम्लीय है, तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगी या लाल कर देगी। और सातवां जो पॉइंट है, जो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है कि ये बहुत ही विषैली गैस है, हाईली टॉक्सिक है, और यही इसका एक गुण भी है। ठीक, तो हाईली टॉक्सिक नेचर जो है H2S गैस का, ये इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी यानी गुण के हिसाब से ही गिना जाता है। ये गैस जो है हाईली टॉक्सिक है, इसे ज़्यादा अगर कोई मनुष्य ले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये है 7 उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2S, रासायनिक गुण H2S के। तो सबसे पहले उसका रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कंबस्टिबिलिटी के बारे में जानते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं ज्वलनशीलता। तो ध्यान दो, H2S गैस जो है वो स्वयं जलने में सहायक नहीं है। H2S गैस जो है जलने में सहायक नहीं है, परंतु ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ब्लू, नीले कलर से यानी नीले लौ के साथ जलती है। ठीक, ब्लू फ्लेम के साथ जलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इन द प्रेजेंस ऑफ यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में दो प्रकार के रिएक्शन हो सकते हैं, एक जहाँ H2S की मात्रा ऑक्सीजन से ज़्यादा हो, और दूसरा जहाँ H2S की मात्रा ऑक्सीजन से कम हो। तो सबसे पहला जो कंडीशन देखते हैं जहाँ पे H2S के साथ हम लोग ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और हमारा उत्पन्न होता है वाटर एंड सल्फर। अब इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 और यहाँ 2। अब ध्यान दो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S के साथ जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तब क्या उत्पन्न होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। ठीक, तब ये हमने देखा जहाँ H2S की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। सेकेंड जो रिएक्शन है उसमें देखो 2H2S प्लस 3O2, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S के साथ जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तब भी उत्पन्न होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, लेकिन यहाँ उत्पन्न होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्लियर? तो यहाँ देखो, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम है और H2S की मात्रा ज़्यादा है, तब H2S जो है वो किस में ये होगा? टूटा, सल्फर में टूट गया। और ठीक दूसरे केस में जब H2S की मात्रा कम है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तब देखो सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न हो। तो ये दो रिएक्शंस है विथ ऑक्सीजन। अब देखते हैं हम लोग एसिडिक प्रॉपर्टी या अम्लीय गुण। तो जैसे कि हमें मालूम है कि H2S गैस जो है वो एसिडिक इन नेचर है या अम्लीय है, तो किसी भी अम्ल के साथ जब हम लोग कोई अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन कोई भी अम्ल के साथ अगर हम कोई बेस मिलाएंगे, अम्ल के साथ अगर एसिड के साथ अगर बेस मिलाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? एक सॉल्ट उत्पन्न होगा। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग
H2S के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, H2S के साथ एक एसिड के साथ अगर एक बेस मिलाएंगे तो देखो क्या उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होगा तुम्हारा सोडियम सल्फाइड और H2O वाटर। अब इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 2, ठीक है। तो ये तुम्हारा बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब H2S एसिड के साथ जब एक बेस रिएक्ट कर रहे हैं, कॉस्टिक सोडा बोलो या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलो, तो उत्पन्न क्या हो रहा है, हमें उत्पन्न हो रहा है एक सॉल्ट उत्पन्न हो रहा है, सोडियम सल्फाइड सॉल्ट उत्पन्न हो रहा है एंड वाटर उत्पन्न हो रहा है। तो ये है एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या अवकारक गुण। H2S जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी तीव्र अवकारक है, ठीक, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कौन, H2S, ठीक। अब इसमें होता क्या, अगर तरल क्लोरीन को H2S गैस से प्रभावित किया जाए तब होगा क्या, ध्यान से देखो, H2S इसके साथ लिक्विड क्लोरीन किया जाए तो बनेगा देखो सल्फर और बैलेंस करते हैं 2HC, ठीक है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, H2S के साथ जब क्लोरीन को, लिक्विड क्लोरीन तरल क्लोरीन को जब प्रभावित किया गया तब हुआ क्या, हाइड्रोजन ने देखो H2S में देखो हाइड्रोजन लूज किया H2S ने और बन गया क्या, सल्फर, और क्लोरीन किस में बदल गया देखो HCl में, यानी H2S ने क्या किया, हाइड्रोजन लूज किया, हाइड्रोजन को लूज किया और बन गया क्या, सल्फर। हाइड्रोजन को लूज कर रहा है यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी H2S जो हुआ ऑक्सीकृत हुआ, H2S ऑक्सीकृत होके सल्फर में बदल गया। और क्लोरीन को देखो, क्लोरीन जो था वो Cl2 था, अब क्या बन गया, उसके साथ कौन बन गया, हाइड्रोजन, यानी इसने हाइड्रोजन को गेन किया, हाइड्रोजन को गेन किया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, यानी क्लोरीन जो हुआ वो अवकृत हुआ, हाइड्रोजन H2S जो हुआ वो ऑक्सीकृत हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फर में बदल गया, और क्लोरीन जो हुआ वो क्या हुआ, उसने हाइड्रोजन को गेन किया है, यानी यहाँ पे रिडक्शन या अवकृत हुआ, ठीक, क्लियर हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे तुम्हें दिख रहा है H2S गैस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर में बदल जा रहा है, और क्लोरीन जो है उसमें रिडक्शन हो रहा है, वो HCl में बदल जा रहा है। तो ये है इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसका H2S का। इस रिएक्शन में नारंगी रंग के अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी ये वाला K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल H2S को अवकृत कर हरे रंग का क्रोमिक सल्फेट सॉल्ट यानी CrSO4 में बदल रहा है, और H2S जो है स्वयं ऑक्सीकृत होकर सल्फर में 3S में बदल जाए। क्लियर हुआ। तो ये भी एक प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिया H2S गैस का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अपक्षेपण अभिक्रिया। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के एक्वस यानी जलीय घोल में अगर H2S गैस को प्रभावित किया जाए, H2S गैस को अगर फ्लो कराया जाए कॉपर सल्फेट के जलीय यानी एक्वस सॉल्यूशन में से, तब उत्पन्न होता है देखो क्यूप्रिक सल्फाइड उत्पन्न होगा, और H2SO4 क्यूप्रिक सल्फाइड काले रंग का, ये जो होगा ये काले रंग का प्रेसिपिटेट होगा, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होगा, ये जो होगा क्या, ब्लैक कलर या काले रंग का प्रेसिपिटेट होगा, अवक्षेपण होगा क्यूप्रिक सल्फाइड का, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, अगर लेड नाइट्रेट में PbNO3 लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय घोल में अगर H2S गैस को फ्लो कराया जाए, प्रभावित किया जाए, तब क्या उत्पन्न होता है, तब काले रंग का लेड सल्फाइड
काले रंग का लेड सल्फाइड यानी पीबीएस उत्पन्न करता है और नाइट्रिक अम्ल HNO3 ट्वाइस। ये जो है ये भी ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट या अवक्षेप उत्पन्न होता है। तो यहाँ इस रिएक्शन में हमने क्या देखा? इस रिएक्शन में हमने देखा अगर लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन जलीय घोल, लेड नाइट्रेट के जलीय घोल में अगर H2S गैस को फ्लो कराया जाए तब काले रंग का ब्लैक कलर का लेड सल्फाइड उत्पन्न होता है प्रेसिपिटेट के रूप में, अवक्षेपण के रूप में, और अम्ल, कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, थर्ड वन। अगर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम लोग H2S यानी ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय घोल, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय घोल के साथ अगर हम लोग H2S गैस को प्रभावित करें तो क्या उत्पन्न होगा? तो सिल्वर Ag2S, सिल्वर सल्फाइड और HNO3 नाइट्रिक अम्ल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन से हम क्या देख रहे हैं? अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन जलीय घोल, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय घोल के साथ अगर हम लोग H2S गैस को प्रभावित कराएं, फ्लो करवाएं, तब काले रंग का ये जो उत्पन्न होगा Ag2S सिल्वर सल्फाइड जो है, ये किस रंग का होगा? ये भी होगा तुम्हारे ब्लैक कलर का ही, ये भी होगा ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड और एमोनिया नाइट्रिक अम्ल निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ H2S या H2S की पहचान क्या है। तो सबसे पहला पहचान तो हमने पढ़ा ही था, रॉटन एग जैसा स्मेल होता है, यानी तीव्र सड़े हुए अंडे जैसा स्मेल है, ये सबसे पहले उसका पहचान हुआ। और दूसरा जो पहला पहचान ये है कि लेड एसीटेट जो है, इसमें भीगा हुआ कोई कागज़ अगर H2S गैस के ऊपर ले जाया जाए तो एक काले रंग का वो जो कागज़ होगा वो ब्लैक कलर का बन जाएगा, लेड सल्फाइड उत्पन्न होगा, उस कागज के ऊपर लेड सल्फाइड उत्पन्न होगा, और यही पहचान होगा H2S गैस की। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसका यूज क्या है? H2S गैस का यूज क्या है? H2S गैस प्रयोगशाला में अवकारक के रूप में तथा धातु मूलक के पहचान के लिए रिएजेंट या अभिकारक के रूप में की जाती है। H2S गैस धातुओं के सल्फाइड बनाने के काम आती है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल में आती है, और हैवी वाटर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए हैवी वाटर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके।